पैटर्न में चेंज आया, उस पैटर्न के चेंज के हिसाब से बच्चे थोड़े से तैयार। सर देखिए, खिलाड़ी वही जोरदार होता है जो हर तरह के फॉर्मेट में खेलता है। अगर आप ये सोचें कि सर ने जो नोट्स लिखा है उसी से काम हो जाएगा जी, या मॉड्यूल पढ़ लिया उसी से काम हो जाएगा, या आपने ओनली पेपर दिए, कई टेस्ट ही ज्वाइन कर लिए उसी से काम हो जाएगा। पेपर में भी था कि हमने थोड़ा सा टफ गैस पेपर बनाए थे। अब जी सर, और ये मैंने वन शॉट में कराया था। पैटर्न को देखते हुए मेरे ख्याल से हमारा सही एक्सपेरिमेंट था और वो काफ़ी हद तक सही भी हुआ, जिसकी बानगी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब मैं बुलाने वाला हूँ अपनी फिजिक्स की टीम को, और फिजिक्स की टीम के धुरंधर आपके सामने। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपीरियंस है वो कितना काम आता है। अभी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस प्रस्तुत करने वाले हैं फिजिक्स का, और मैं आवाज़ देना चाहता हूँ उस मंच के माध्यम से आदरणीय MJ सर। मयंक जोशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बुलाना चाहता हूँ MPS सर को भी, महिपत सिंह सर। सर, आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बेसिक सा पर्पज़ यही है कि भाई चूँकि नीट का पेपर का जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। हम सब लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पैटर्न में चेंज आया, उस पैटर्न के चेंज के हिसाब से बच्चे थोड़े से तैयार नहीं थे। लेकिन चूँकि मैं ये बात इस मंच के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर एक सिस्टम में सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़ा जाए, हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, उसी सिस्टम पर फेथ किया जाए, और ख़ास तौर से अनुभवी अध्यापकों का अनुभव हमें मिले, चाहे वो टेस्ट पेपर के माध्यम से मिले सर, चाहे वो वन शॉट के माध्यम से मिले, मुझे लगता है शायद वो बच्चों को बढ़िया आउटपुट देता है। क्यों सर, आपका इस बारे में क्या कहना है सर? सर देखिए, खिलाड़ी वही जोरदार होता है जो हर तरह के फॉर्मेट में खेल सके। अगर हम कहते हैं कि विराट कोहली एक बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो वो तभी संभव है जब वो T20 में भी वैसा ही प्रदर्शन करता है, टेस्ट मैच में भी वैसा ही प्रदर्शन करता है, और वनडे में भी वैसा ही प्रदर्शन करता है। यही हम सारे एस्पिरेंट्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर भी लागू होता है। अगर आप किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के पेपर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसे टीचर्स, अनुभवी टीचर्स आपके पास हैं जो लंबे समय से उन पेपर्स को देख रहे हैं और उनका एनालिसिस हर साल वो खुद ही कर रहे हैं, तो जब वो आपके सपोर्ट में होते हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो फिर आपको हर प्रकार के पेपर की तैयारी होती है। एक होता है ज्ञान जो आप प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग जगह पढ़कर, और दूसरी चीज़ होती है कि अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करें। अगर आपके पास अच्छे शिक्षक हैं तो आपको ज्ञान तो बेहतरीन प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आप उस ज्ञान का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इसी की आवश्यकता होती है जब नीट 2025 जैसे किसी पेपर को आप देना चाहें। हाँ, जैसा सर कह रहे हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि रजिस्टर है और उसके उन चीज़ों को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी बढ़िया बात कही। MP सर, आपके इस बारे में क्या कहना होगा? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन एक्चुअल में जो है जी, वो एक कंबाइंड स्टडी है। कंबाइंड स्टडी। अगर आप ये सोचें कि सर ने जो नोट्स लिखा है उसी से काम हो जाएगा जी, या मॉड्यूल पढ़ लिया उसी से काम हो जाएगा, या आपने ओनली पेपर दिए, कई टेस्ट ही ज्वाइन कर लिए उसी से काम हो जाएगा, ये कंबाइंड स्टडी है। कि कोई भी इंस्टीट्यूट, या जैसे अपनी बात करें, हम तो जो है ये करते हैं कि नोट्स अपने क्लासरूम ऑफलाइन जी, जो है अपने नोट्स हो गए या फिर हमारे जो पेपर हो गए और मॉड्यूल हो गए, इस कंबाइंड अगर इसको सिलेबस को लिया जाए तो उससे सब कुछ कवर हो समग्रता से पढ़ाई करें। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली सारी चीज़ें। और आज शायद मेरे ख्याल से इसी विश्लेषण को लेकर के हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसी की बात करें अपन, ये नहीं अपन बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक ही सिस्टम में बच्चा रह करके प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ अच्छे अनुभवी अध्यापकों के साथ पढ़ता है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनुभव महत्वपूर्ण है। हाँ, और बच्चा अगर कोई ये बात बोलता है कि सर ने ये पढ़ाया हाँ, ये पढ़ाया नहीं, तो ऐसा नहीं होता सर। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक पूरा जो प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जिसमें टीचर के नोट्स भी होते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम मिलता है। उस लिमिटेड टाइम में जितना कंटेंट टीचर दे पाता है उतना देता है। वो एक्स्ट्रा कंटेंट मॉड्यूल में होता है, उसके बाद भी कुछ अगर बच जाता है तो अपन जो है उसको एग्जाम में देते हैं। बिल्कुल। और जैसा सर गैस पेपर में भी था कि हमने थोड़ा सा टफ गैस पेपर बनाए थे। अब टफ गैस पेपर हो या ना हो, लेकिन वो बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, पिछले साल के पैटर्न को देखते हुए मेरे ख्याल से हमारा सही एक्सपेरिमेंट था, और वो काफ़ी हद तक सही भी हुआ, जिसकी बानगी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। क्यों ना सर चर्चा की जाए प्रॉपर विश्लेषण के साथ, है ना सर? सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सर सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, जैसा 2025 का जो सवाल है, बिल्कुल ये एरर एनालिसिस का सवाल है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर गैस पेपर में 97 नंबर पर था
और बिल्कुल आइडेंटिकल सेम नेचर का जो प्रॉब्लम है वो नीट 2025 में 42 नंबर पर आप लोग देख सकते हैं। अप टू 5% एरर का क्वेश्चन है ना सर? बिल्कुल। अच्छा, इंपॉर्टेंट भी है और ऑब्वियस है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी था। इस तरह का क्वेश्चन सर अपन जो है ग्रेविटेशन में भी करा देते हैं। हाँ हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन अपन रेजिस्टेंस में भी करा देते हैं बच्चों को। और सर मुझे लग रहा है ऐसे ये सवाल देखिए सर, ये वाला जो सवाल है ये फिर आया है, और ये हमारा रोटेशनल मोशन में हर साल ये वाला सवाल या इससे मिलता जुलता सवाल बच्चे को कराने से ये फायदा होता है कि अगर एंगल पूछ रहा है तो भी निकाल सकता है जी, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन पूछ रहा है तो भी निकाल सकता है। नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, चाहे वो ग्राउंड पे पूछे चाहे वॉल पे पूछे, तो भी निकाल सकता है। तो इसको इंक्लूड करने का मकसद ही यही था कि जब सारे कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जाएंगे, क्योंकि अपन ये नहीं करना चाहते कि सिर्फ ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये तो ये आ जाए, बिल्कुल, बल्कि अपन ये चाहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया तो इसके जैसे सारे क्वेश्चन अपन से हो जाए। अब पता नहीं क्या पूछेगा, जैसे इसमें फ्रिक्शन पूछ लिया बिल्कुल। और सर रिकॉल हो जाता है, रिकॉल भी हो जाता है सर। क्वेश्चन में जो है स्टार्टिंग में जब टॉर्क पढ़ाया जाता है, ये टॉर्क बैलेंस के क्वेश्चन है। बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, ये रिकॉल भी हो जाता है सारे के सारे कंसेप्ट। अच्छा सर, एमजे सर, मतलब ऐसा मैंने देखा, अभी हम लोग वन शॉट की भी एक बार रिव्यू कर रहे थे, तो वन शॉट में तो ऐसा हुआ कि आपको तो एक पूरा का पूरा जो कि तो 2 सवाल मतलब डिक्टो आए हैं सर। मैं एक बार बच्चों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर अपन वन शॉट की बात करें तो वन शॉट में तो मुझे लगता है शायद वो डेटा ही टैली कर सकते हैं। बिल्कुल, यस, ये वाला सवाल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये मैंने वन शॉट में कराया था। तो ये वन शॉट में आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कराया हुआ है। और ये नीट जो चैनल है हमारा मोशन का, इस पर वन शॉट लिया था। बिल्कुल काइनेमेटिक्स का वन शॉट था। और बिल्कुल देखिए, केवल वैल्यूज चेंज है, ओनली वैल्यूज। ये यहाँ पे 18 सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। इसका मतलब अगर आप भी ये कहते हैं कि आसान पढ़ाओ तो काम हो जाता, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा था ना सर ये बात करने। और वो जो हम लोगों ने जब ये पेपर डिजाइन किए थे, उस समय से ही हमारा उद्देश्य ये था ही नहीं कि हमें क्वेश्चन मैच करवाना है। वो तो पता नहीं क्या एक परंपरा चल रही है पिछले कई सालों से कि क्वेश्चन मैच करवाना है। हाँ। आप अच्छे शिक्षक हैं तो आपको बच्चे को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो कोई भी सवाल कर सके, कोई भी सवाल कर सके। बिल्कुल सही बात। देखा हुआ ही कर पाएगा, ये तो बहुत अलग ही बात हो गई। देखा हुआ करना तो वो तो फिर एक रटने वाली बात हो गई, रटने वाली बात, फिर कॉन्सेप्ट कहाँ रहा। बिल्कुल सही बात है। और सर एक ये सवाल भी देखिए, बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। इम्पल्स हमें निकालना था और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है कि हाइट से हमने बॉल को गिराया है, बॉल नीचे आई है, ऊपर गई है। सर ये तो एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस भी कम से कम भी 20 साल का एक्सपीरियंस तो, और मेरे सामने जो यहाँ लोग खड़े हैं कम से कम 20 साल का तो एक्सपीरियंस क्यों सर है। और मुझे लगता है शायद ये बार बार एक्सपीरियंस ही वो कॉन्फिडेंस दिलाता है कि तभी हम लोग बार इन चीज़ों पे रिजिड रहते हैं और बच्चों को बोलते रहते हैं यार पैटर्न कुछ भी रहे, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेसिक फंडामेंटल है उन फंडामेंटल पे तो स्टिक रहना ही होगा। कॉन्सेप्ट सीख कर गए हैं, आपने पूरे साल अच्छी मेहनत की है, आपने जो टेस्ट भी दिए हैं अगर उनको भी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, तो आपको उस टेस्ट को बनाने के लिए कई सारी तकनीक आती है। ज़रूरी नहीं कि आप एग्जाम में गए तो कोई क्वेश्चन आपको आता हो, बिल्कुल सही। लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है आप उसे डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। अभी जो हमारा सबसे टफ क्वेश्चन आया था, जी, जो हम बोल रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे कि भाई उसमें कैलकुलेशन थी। हाँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ उसको लेकर कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हम ऐसा नियम क्यों बांध के चल रहे हैं कि हमने सारे ही क्वेश्चन करके आना है। वो हम इसलिए बांध के चल रहे हैं कि पिछले 4 साल में जिस तरह की बच्चों को इनपुट्स मिली, वो ये मिली कि हमें तो पूरे क्वेश्चन करना होते हैं, जबकि हम सारे ही लोग सर काफ़ी साल हो गए, बिल्कुल सर। तो सर हम लोग देख रहे हैं 2010 का पेपर, 11 का पेपर, 12 का, और सारे टॉपर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे 720 में 720 आने पर टॉप होता है। टॉप करने का मतलब आपको मेरिट में आना है, मेरिट में आने के लिए दूसरों से ज्यादा नंबर। हाँ, वो तो रिलेटिव कंपटीशन है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं सर, हाँ, तो उसमें आप शॉट खेल रहे हैं, उससे ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी बॉल छोड़ रहे हैं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट। पर आप T20 की तरह ही आपने एक सोच लिया कि मुझे हर बॉल पे बल्ला घुमाना है तो मतलब आप ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान की चर्चा आवश्यक है, केवल अध्यापक का पढ़ाना, बच्चे का सुनने समझने के बाद उस पर चर्चा भी आवश्यक है। इसके एक और बात ये जी सर, जैसे क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन जो सर डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे उसको सही भी करके आए। हाँ, बिल्कुल। ये जो है प्रैक्टिस का खेल है, बच्चों ने प्रैक्टिस की है। जैसे सर ने अभी बताया कि जो है डायमेंशन से चेक करना है, रोजी हाँ डायमेंशन से रोजी वाई एक ही जगह आ रहा है। एग्जैक्टली बाकी सब जगह रोजी एक आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये प्रैक्टिस है, अगर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है ठीक है, और उसने जो है दिल लगा के मेहनत करी है। और एक और सर थोड़ा सा जो है मैं
थोड़ा सा ऑफलाइन के फेवर में ज़्यादा रहता हूँ। तो मुझे लगता है जब बच्चा जो है वो टीचर के कांटेक्ट में रहता है, हाँ, संपर्क face to में face, रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है बच्चे का जो है वो बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑनलाइन में ठीक है अपन कंटेंट दे पाते हैं, पर जो बच्चा उतना जो है अपने से इतना जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। आप सर आप सही कह रहे हैं। बस मेरा इसमें ये मानना है कि सर आप किसी भी मोड से पढ़ें, जो आपको पसंद है आप उस मोड से पढ़ें। कोई दबाव नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन स्पून फीडिंग के चक्कर में ना रहें। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली में यही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, मतलब ऑफलाइन में अनुभवी अध्यापक भी तो कोई बढ़िया कॉम्बिनेशन है, उसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बट वहाँ मेरा मानना है सिलेक्शन ऑफ टीचर सही होना चाहिए कहीं ना कहीं, जिसका एक्सपीरियंस। आप ये मान के चलें कि आप अगर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उसमें कठिनाई जरूर आएगी। हाँ, तो आप उसे सॉल्व कीजिए ना, एक बार नहीं हो 2 बार सॉल्व कीजिए। स्पून फीडिंग के चक्कर में जब तक आप रहेंगे तब तक परेशानी होगी। अब सर देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, चूंकि यहाँ सभी लोग खड़े हैं तो मैं भी चाह रहा था कि चर्चा हो। तो जैसे ये 2 सवाल तो आपके थे सर, अगर अपन बात करें, देखिए ये मैंने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे 1 शॉट लिया था सर। मेरा मानना ये था कि भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो छोटा टॉपिक है, उस पर काम करना चाहिए। आप देखिए सर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग वैसे ही सवाल है, जिसमें ये मैग्निफिकेशन तब जबकि LD/FOFE वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब आप सोचो सर, मान लो इतने बड़े बड़े 1 शॉट्स बच्चा देखेगा, क्योंकि टाइम भी सर लिमिटेड होना चाहिए ना, मान लो 1.5 से 2 घंटे। आपका ये देखा था आपने, वो जो ट्यूब लेंथ है उसके ऊपर 1 शॉट में भी कम से कम सर ने 5 से 10 मिनट समझाया जी था। सर, वो बिल्कुल वो NCERT पे भी पूरा NCERT का डायग्राम बना के क्योंकि हमें पता था सर वो इंपॉर्टेंट है और वो अनुभव के आधार पर उस पर चर्चा होनी चाहिए उसके बारे में। बिल्कुल पूछ रहे हैं। और सर ये देखिए दूसरा जो सवाल है, अगर आप देखें तो सर ये वाला भी क्रॉस पोलराइड वाला, जिसमें θ1 घूमा और θ2 घूमा और cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 लग गया। और ये सर वो चीज है, बहुत इजी वो पूछा था। हाँ बिल्कुल सर। तो मतलब कहने का ये है, ऐसे आपके भी सर बहुत सारे सवाल मैच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो हम देख रहे हैं, गेस्ट पेपर के भी सवाल कंटिन्यूसली मैच कर ही रहे हैं। ये देखिए सर, इस तरह के तो सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सारी चीजें क्लास नोट से ही हैं, सारी चीजें गेस्ट पेपर से हैं सर, अपने नोट्स में होते हैं सारे इनके। और सर वैसे भी हम लोग फ्री कंटेंट की बात कर रहे हैं अभी। जी। तो इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट पे बात कर रहे हैं जो फ्री था फॉर ऑल। हाँ सर, यस। तो हम उसी में से अभी आपको बता रहे हैं, अगर हम हमारे नोट्स और 100% जो पूरे क्लासरूम टीचिंग में जो किया है उसके ऊपर आएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। सही बात, वो मोर देन इनफ है। सही बात है। लेकिन हम जो अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपका आत्मबल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये आपको ये समझाने के लिए कर रहे हैं कि आप अगर मान लीजिए बहुत अच्छा पेपर कर नहीं भी हुआ है आपका, तो आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब एक अनुभव है आपके पास, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। अब आपके पास ये क्षमता है, क्योंकि जब किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है तो वो कुछ भी निर्णय ले सकता है। और ये पेपर जो था सर तब सभी के लिए टफ था दोस्तों। तो सर सभी के लिए टफ, इसलिए बेटे बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप मस्त रहें। ठीक है, इसमें जो है कट ऑफ भी कमी जाएगी। सर पिच खराब भी होती है पर खेलना तो पड़ता है। सही बात है, खेलना तो पड़ता है ना। तो ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, पर्पस समझ में आ गया होगा। इस पर इस चीज़ को लेने का केवल यही था, जैसा सर ने कहा कि अगर एक सिस्टम पे अनुभवी अध्यापकों के साथ कनेक्ट होकर के आप कोई काम करते हैं और लास्ट मोमेंट तक प्यारे बच्चों एक सिस्टम से जुड़े रहते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। और फिर से ये कहना चाहते हैं कि पेपर अगर थोड़ा सा एवरेज से अच्छा आए, जी, थोड़ा कठिन आए, तो वो आपके फेवर में ही रहता है, बशर्ते आप पूरे साल पढ़ रहे हो, एक बात। और दूसरी बात, आप किस टेम्परमेंट से पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी एक स्किल है, ये भी एक महत्वपूर्ण। जैसा आपने कहा बॉल छोड़नी कौन सी और मारनी हो, तो सही बात है। तो सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आपने पेपर सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखने को बोला है। मैं बोल रहा हूँ बच्चा जब घर पे प्रैक्टिस करता है ना, तो भी उस क्वेश्चन के बारे में उसको 4 तरह से सोचना चाहिए। उसको देखना चाहिए, अच्छा इसमें ये नहीं तो ये पूछ लेते तो क्या हो सकता था, ये नहीं तो, इस तरह से बच्चा लेगा ना उसको। बिल्कुल ठीक है, उसको ऐसा नहीं करना कि भाई आज मुझे 50 क्वेश्चन करने और आधे घंटे में जल्दी से कंप्लीट कर दिया। उसकी जगह वो थोड़ा उसको जो है एनालिसिस करे ना, ठीक है, तो बड़े अच्छे से जो है उसको समझ पाएगा। तो सर ये था आज का एनालिसिस, और मुझे लगता है शायद हमारा कनेक्ट बच्चों से हुआ, इस बहाने से हुआ, कैसे भी हम भी अपनी बात बच्चों से रख पाए, बात कर पाए। तो प्यारे बच्चे बने रहिए हमारे नीट के चैनल पर, और इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए कंटिन्यूसली अपडेट्स लाते रहेंगे और चीज़ों का विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।